9 मई को जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को कौम ना मुआफ़ करेगी, ना ही भूलेगी और ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स के दौरे के दौरान इजहार ख्याल पुलिस ऑफिसर, जवानों और पुलिस शहदा के लवाहिकीन से खिताब में कहा, वो शहदा जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात जावेदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पिलाई दीवार के मानंद हैं। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यौम तकरीम शहदा पर GHQ में तकरीब के दौरान शहीदों के बच्चों से खुसूसी मुलाकात। कहा, पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात में कहा कि हर मुश्किल में पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। GHQ में यादगार शहदा पर यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदा पाकिस्तान को सलामी पेश की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। शहदा के दराजात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई गई। तकरीब में शहदा के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वतन को पूरी कौम का सलाम। नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम तकरीम शहदा पर खुसूसी तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ ने यादगार पर फूल चढ़ाए। JS हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तरफ से भी फूलों की चादर चढ़ाई गई। लाहौर मुल्तान में कोर हेडक्वार्टर्स में तकारीब। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। पेशावर के किला बाला हसार में भी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को रेडियो पाकिस्तान की इमारत, रिकॉर्ड और नशरियात को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम। कहा, 9 मई के शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। शरपसंदों को कानून और आइन के मुताबिक जरूर सजा मिलेगी। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिविल तनसीबात के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। दुनिया की कौमें अपनी तारीख को जान से ज्यादा अजीज रखती हैं। हमने खुद अपने हाथों से अपने वर्षों को जलाया। दहशतगर्दी पाकिस्तान और पूरी दुनिया का मसला है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी का हल निकालना होगा। भारतीय हुकाम के सामने अपना मसला रखा। भारत में बैठकर भारतीय बयानिए का मुंह तोड़ जवाब दिया। कुलभूषण का मामला दुनिया में उठाना हमारा हक है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहते हैं, पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का हामी है। अफ़गानिस्तान महफूज होगा तो इसका फ़ायदा आवाम को होगा। हमारे लिए सबसे अहम मुल्क चीन है। PTI अरकान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा रहा है। हमें गुलाम बनाने की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्विटर पैगाम लिखा, पिछले साल 25 मई को हमारे खिलाफ फाशिज्म का आगाज हुआ। आधी रात को घरों में घुसकर तोड़फोड़ और कारकुनों को अगवा किया गया। सीनियर क़यादत और कुछ कारकुनान को हिरासत में तशद्दुद का सामना है। 9 मई के वाक़यात की PTI क़यादत की तरफ से मजम्मत की गई। इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ पार्टी वर्कर्स की पकड़ धकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को गैर आइनी और आर्मी एक्ट और ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत आम शहरियों का कोर्ट मार्शल गैर कानूनी करार दे। इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान की वसातत से आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इमरान खान की दरख्वास्त में वफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे। अदालत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आइनी करार दे। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया है।
9 मई के वाकयात में कई शहरों में लोग मारे गए। सोशल मीडिया और टेलीफोन पर फसादियों को हिदायत दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कोर कमांडर हाउस, GHQ और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमले किए गए। वज़ीर दिफा की इमरान खान पर भी तनकीद। इमरान खान की दिमागी हालत इंतहाई ख़राबी का शिकार है। ये उसके अपने गुनाहों और ज़्यादतियों का नतीजा है जो अब उसे तंग कर रहा है। मरियम नवाज़ का इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर रद्द-ए-अमल। कहा यह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उसके फाउल प्ले का एतराफ़ है, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने के मामले पर। मैं और मियां नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन रखते हैं, न कभी इसका सहारा लिया, लेकिन हम कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं और ये हम होता देख भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी नज़र-ए-सानी का दायरा-ए-कार महदूद नहीं होता। नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दरअसल मरकजी केस का ही तसलसल होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आपके मंतिक मान लें तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमली तौर पर कलअदम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन अभी तक वाज़ेह नहीं कर सका कि इंतखाबात में किस हद तक ताख़ीर बर्दाश्त कर सकता है। इंतखाबात कैसे बेहतर हो सकते हैं, ये काम सिर्फ 5वें साल करने का नहीं। इंतखाबात 14 अप्रैल को होना थे, अब 1 माह 10 दिन ऊपर हो गए। इलेक्शन कमीशन विफाक से क्या चाहता है, ये पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। IG इस्लामाबाद की अदम मौजूदगी पर अदालत का हैरत का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए पहले दिन बता देते रियासत की पूरी मशीनरी क्यों एक्टिव है, अदालत को बता देते ये सब कुछ सियासत हो रही है, इनका मुकदमा से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम कोई और केसेस सुन लेते। केस की मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद कैसर की मुकदमा तफसीलात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील से इस्तफसार किया असद कैसर का अभी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला ख़त्म करें। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। सबको साथ लेकर चलूंगा, मुझे तकब्बुर कभी भी पसंद नहीं। चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा साथ रहे, मुनाफिकत और तकब्बुर न हो तो हमेशा कामयाब रहोगे। किसी में भी अना आ जाए तो वो ख़तरनाक होती है। लोगों के मसाइल को उजागर किया जाए। मैंने कभी सिफारिश नहीं की कि मेरे बेटे को वज़ीर बनाओ, ये हुकूमत बनी तो मेरे बेटे चौधरी साले को वज़ीर बनाया गया। आयशा गुलाली का खाफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी शुजात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुझे मालूम था हवाओं का रुख किस तरफ है, मगर मैंने सच का साथ दिया। भारत और इसराइल की फंडिंग का नतीजा कौम के सामने आ गया। खाफ लीग नौजवानों की पार्टी है, हमारा मंशूर मुल्क से गुर्बत ख़त्म करना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाली मरकजी क़यादत की अरकान की पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत को पार्टी छोड़ने वालों को ग्रुप से निकालने की हिदायत भी कर दी। कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप से आमिर कियानी, अमीन असलम, शीरी मजारी और आसिद उमर ग्रुप लेफ्ट कर गए। फवाद चौधरी को कोर कमेटी ग्रुप से रिमूव किया गया। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने इमरान खान को 8 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट की कानूनी तरीक़ाकार से तामील करवाने का हुक्म। उधर लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस परवेज़ इलाही के घर पहुँच गई। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लार्जर बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रजवी शामिल। इमरान खान, आबिद ज़ुबैरी और दीगर की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत कल समाअत करेगी।
आबिद जुबैरी ने दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरखास्त की थी। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से श्रीनगर में मुनक़िदा G20 इजलास को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारत मकबूजा कश्मीर में हालात के नॉर्मल होने का ढोंग रचा रहा है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़ा इलाका है। भारत की जानिब से मुतनाज़ा इलाके में ऐसी कॉन्फ्रेंस करवाना कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से भेजे गए ख़त में हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं। 9 मई को होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तान में तमाम इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। लाहौर में बादलों के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बोलिविया की पार्लियामेंट कुश्ती का अखाड़ा बन गया। सियासी कैदी के तौर पर जेल में बंद गवर्नर की रिहाई पर बहस के दौरान हरीफ कानून साज गुत्थम गुत्था हो गए। चैम्बर ऑफ डेप्यूटी लीडर ने झगड़े को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दिया। अपोजिशन जमात के रहनुमा और हुक्मरान पार्टी के रुकन ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। खातीन अराकीन ने भी एक दूसरे के बाल पकड़ कर खींचे।